start from this introduction slide. It is well known fact कि जो conventional clothing है, it can provide effectively for psychological, physical, and physiological comfort to wearer in natural environment or natural ambient conditions. यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट या कंडीशंस में हमारी जो कन्वेंशनल क्लोथिंग है जो कंप्राइज होगी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेंशनल मटेरियल्स, उनको इस्तेमाल करके हम साइकोलॉजिकल, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल कंफर्ट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन दिस टाइप ऑफ जो क्लोथिंग है इज नॉट सुटेबल फॉर वियरर्स जो काम कर रहे हैं स्पेशल इन्वायरमेंट्स के अंदर। नो व्हाट इज दिस स्पेशल इन्वायरमेंट? स्पेशल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ह्यूमन रिस्क बढ़ गया है। लोग अब कन्वेंशनल काम या जॉब्स ही नहीं कर रहे, उनको स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वर्क करना पड़ रहा है जिसके लिए उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल, थर्मल, न्यूक्लियर, इस किस्म की जो इन्वायरमेंट्स हैं उनके खतरात का सामना है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट हैजर्ड्स, स्पेशल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है वो मार्केट में आए, लोगों ने बनाए ताकि इन जो स्पेशलाइज्ड किस्म की जो इन्वायरमेंट्स हैं उन के हवाले से वियरर को प्रोटेक्ट किया जाए। So we will try to discuss side by side with thermal clothing different products of thermal protection, like जो या यूं कह सकते हैं कि हम सिर्फ फायर फाइटर की बात नहीं कर रहे, हम इसके साथ साथ वो बाकी चीज़ें जैसे अगर कोई फाउंड्री वर्कर्स हैं सो उनके डिज़ाइन किस तरह के होने चाहिए, अगर हम कार के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं, व्हीकल्स के अंदर एग्जांपल ले रहे हैं, सो वहाँ पे किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है। सो इन चीज़ों को हम एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि इन फाइबर्स या पॉलीमेरिक मटेरियल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं। अगेन हम डिटेल में वर्किंग मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, लेकिन हम बेसिक्स को पढ़ेंगे कि बेसिकली ये चीज़ परफॉर्म किस तरह कर रही है और उसके पीछे जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं लेकिन सुपरफिशियल नॉलेज ज़रूर हमें आइडिया होना चाहिए कि पॉलीमर्स का या फाइबर्स का बिहेवियर किस तरह का है। लाइक अगर हम बात करते हैं कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, एक ऐसा पॉलीमर है जो रीमेल्ट हो सकता है, सो हम ये बात नहीं देखेंगे कि ये रीमेल्ट क्यों हो रहा है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये कुछ ऐसे पॉलीमर हैं जिसको हीट देने पर वो मेल्ट हो जाते हैं और अगेन अपॉन कूलिंग दे कैन बिकम सॉलिडिफाई। सो इस किस्म की चीजें हम बेसिक अंदाज में उनको देखेंगे। अगर हम बात करें पर्सनल प्रोटेक्शन के हवाले से, सो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको पीपीई से डिनोट किया जाता है एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पीपीसी। सो पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो है ये एक्चुअली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर क्लोथिंग एक सब पार्ट है। आल्दो ये सब पार्ट जो है ये मेन पार्ट है, लाइक आप कह सकते हैं कि 90% जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर फायर फाइटर के हवाले से बात कर रहे हैं सो उसके अंदर क्लोथिंग जो है वो मेन जो एरिया है उसको कवर करता है। क्योंकि सिर्फ आप क्लोथिंग का इस्तेमाल नहीं करते फायर प्रोटेक्शन के हवाले से, लाइक आपके पास डिफरेंट किस्म के हेलमेट्स होते हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की ग्लासेस यूज़ होती हैं, स्पेशल बूट्स हैं, सॉक्स हैं। सो आप इन तमाम चीज़ों को भी उनके अंदर इंक्लूड करते हैं। सो ओवरऑल दीज ऑल थिंग्स collectively called as personal protective equipment। सो अगर हम बात करें इक्विपमेंट की या क्लोथिंग की, ये ऐसे मटेरियल्स हैं विच क्रिएट करते हैं एक बैरियर बिटवीन द हैजर्डस एनवायरनमेंट एंड द फायर फाइटर फॉर प्रोटेक्शन। ये एक बैरियर है जो फायर के अंदर और जो आग के अंदर
बुझाने के लिए या उस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उसको फायर से एक बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चूंकि ये एक बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये बहुत ज़रूरी है कि उस बैरियर के बारे में हमें आइडिया हो कि उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। सो फायर फाइटर जो फॉर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उसका परफॉर्मेंस लेवल एक बहुत अहम चीज़ है जिसको डिटरमाइन किया जाता है। परफॉर्मेंस लेवल मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करेगा, लाइक नेचर ऑफ फाइबर, जैसे हम फायर क्या है, टाइप ऑफ फायर क्या है, डिज़ाइन एंड करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फाइबर्स, फैब्रिकेशंस और डिज़ाइन फीचर्स जो हैं ये इंक्लूड होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली जो है कंस्टिट्यूट करेंगी एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को, और जिसके अंदर बहुत अहम चीज़ होगी उसके परफॉर्मेंस लेवल को अंडरस्टैंड करना।